हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छे परसेंटाइल लाने की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई होगी। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में चैनल के अंदर में 15 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए, 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है एंड मोमेंट में चैनल को डिस्कवर किए और चैनल से बेनिफिट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उठाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा देर हो गई थी चैनल को डिस्कवर करने में और वो बेनिफिट नहीं उठा पाए थे। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि एक ही बार जेईई मेन होता था। जब मैंने जेईई मेन दिया था, एक ही एग्जाम था, एक ही शिफ्ट था, पूरे के पूरे 12 लाख बच्चे एक साथ जाते थे। तो आप समझ सकते हो दूसरा मौका नहीं हुआ करता था ड्रॉप लेने के अलावा। और अगर कोई ड्रॉपर होता है तो और कोई मौका उसके पास में नहीं होता था। मैंने ड्रॉप ईयर में अपना जेईई जो है क्लियर किया था। ड्रॉप ईयर में मैंने अपने नंबर बढ़ाए थे, 130 की रेंज में मैं था। अगर मैं पेपर छोड़ देता तो वहां से मैंने तुक्के लगा करके 175 का स्कोर हासिल किया था और मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा था। मेरी जो रैंक आई थी वो आई थी 15,207। और पिछले कुछ दिनों में एंड मोमेंट में जो भी बच्चे आए जिनका दिमाग खुला था, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों ने तुक्का स्ट्रैटेजी को यूज किया, अपने मार्क्स को बढ़ाए। मार्क्स बढ़ाना इसलिए जरूरी होता है, अटेम्प्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 साल पढ़ाई नहीं करी तो वो आपकी गलती। आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी। अब अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आप अगर अटेम्प्ट भी कम करते हो तो आप रिजल्ट आने से पहले ही हार गए। ठीक है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हो और आप बेसिक कैलकुलेशंस को समझते हो जो मैं आपको समझाता हूं तो नंबर बढ़ते हैं। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स, ये सारी चीजें ओपन माइंड से सीखते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो। इन बच्चों ने प्रूव किया है कि किस तरीके से। आप देख सकते हो ये सारे हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और YouTube पे भी आप चले जाओ, पिछले कुछ दिनों के कमेंट्स आप देखो तो आपको 500 से ज्यादा कमेंट्स दिख जाएंगे बच्चों के जिन्होंने अपने अपने नंबर जो है बूस्ट करे एग्जाम के अंदर में। बट अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों ने मार्क्स नहीं इंप्रूव करे उनके लिए एक दूसरा मौका है सेकंड अटेम्प्ट का। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सेकंड अटेम्प्ट में अभी 60 दिन बाकी हैं। आपको मैं बता दूं, ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनकी परसेंटाइल 60, 70 या उससे कम रह गई है। जो बच्चे 60 नंबर, 50 नंबर, 70 नंबर इस रेंज में जो है मार्क्स ला रहे हैं इस अटेम्प्ट में और वो किसी कारण से जो है डर गए, अटेम्प्ट नहीं बढ़ा पाए, या फिर उनको चैनल लेट से पता चला और उनको तुक्के में बिलीव नहीं था, उनको लगा कि वो कर लेंगे, जो भी सारी चीजें हुई होंगी। जो बच्चे अटेम्प्ट ही कम किए हैं, 80 नंबर, 90 नंबर अटेम्प्ट किए हैं, 60, 70 नंबर, 50 नंबर ला रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिनकी परसेंटाइल 60 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल इस रेंज में आने वाली है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे आप 150 प्लस मार्क्स ला सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में और आप एनआईटीज को कैसे सिक्योर कर सकते हो, अच्छी परसेंटाइल आप कैसे ला सकते हो। मैं आपको बता दूं रियलिटी, थोड़ा दिमाग लगा के आप चीजों को सोचना। इनिशियल सिचुएशन, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का सिचुएशन है और हम बात कर रहे हैं सेकंड अटेम्प्ट की, अप्रैल अटेम्प्ट की। ईमानदारी से आप सोचना जो मैं आपको बात बोलूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका स्कोर आया है 60 और सेकंड अटेम्प्ट में आपको लाना है 150, ईमानदारी से बताना। आप किसी भी टीचर के पास चले जाओ, किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन ले लो, 60 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। 60 दिन, 60 डेज आपके पास में बचे हुए हैं। 60 से 150 कितने परसेंट बच्चे एक्चुअल में करेंगे। आप किसी भी टीचर के पास चले जाओ। अगर हम बात करें स्टडीज की, ओनली स्टडीज, ओनली स्टडी, आप वन शॉट देख लो, फलाना शॉट देख लो, डिमका शॉट देख लो, क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो, एक्चुअल में कितने परसेंट बच्चे होंगे जो एक्चुअल में 60 से 150 प्लस का इंप्रूवमेंट में पहुंचेंगे। आपके दिल से आएगा कोई 1-8% बच्चे ही होंगे, मतलब 100 में से कोई 1-8% बच्चा ही होगा। हर 100 में एक ही बच्चा होगा जो पढ़ करके यहां से यहां पहुंचेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां से यहां पहुंचने वाला कितना परसेंट बच्चा होगा। अगर मैं बात करूं परसेंट वाइज तो 1% स्टूडेंट्स, 1% स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टडी प्लस ट्रिक्स को फॉलो करते हो, स्टडी प्लस ट्रिक्स को फॉलो करते हो, ट्रिक्स सारे साइंटिफिक, लॉजिकल,
रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर आप सारी चीजों को देखते हो, समझते हो, डेडिकेटेडली आप यहाँ पे भी पढ़ाई करोगे, यहाँ पे भी पढ़ाई करो, बस डेडिकेटेडली आप यहाँ पे ट्रिक्स भी देखोगे और एंड मोमेंट में आप मॉक टेस्ट दे के खुद देखोगे कि आपके अंदर में ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर नहीं भी अप्लाई होंगे तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई तो की डेडिकेटेडली। समझ रहे हो? यहां पर क्या होगा, 99% बच्चे कर जाएंगे, 99% स्टूडेंट्स इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। क्योंकि बात क्या है ना, समय 60 दिन का है। यहां पर भी आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, पर 150 तक नहीं पहुंच पाओगे कम टाइम की वजह से। यहां पर भी आप इंप्रूवमेंट करोगे, बट बिकॉज आपका यहाँ पर ट्रिक्स का जो है एक स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा, इसके वजह से आप ये टारगेट अचीव कर लोगे। दोनों जगह आपको सीरियसली करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप तुक्के के इंटेंशन से यहां पर आओ या फिर सिर्फ पढ़ाई के इंटेंशन से वहां पर जाओ, तो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे 60 दिन में। ठीक है? क्योंकि हर स्टूडेंट की एक एक कैलिबर होती है और समय की भी बात होती है। आप कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, गलती से बीमार था, इस अटेम्प्ट में कम लाया, वो बात अलग है। बट जो बच्चे जेन्युइनली 60 लाए हैं और जेन्युइनली उनको 150 प्लस लाना है बिना किसी चीटिंग के, एग्जाम खुद से दे करके, तो ये यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये समझना होता कैसे है। आप चाहे तो ये कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो आपको यहाँ पर इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और जो बातें मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये चीज पॉसिबल है। बाद में रिग्रेट मत करना। काफी सारे बच्चे यार रिग्रेट कर रहे हैं कि उनको चैनल लेट से मिला, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका अच्छा हो जाता। सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा से रिग्रेट मत करना। जिन भी बच्चों को ऑलरेडी ये चैनल मिल चुका है, समझ लो जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ 60 दिन में बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने 60 नंबर लाया है, अगर हम इनिशियल सिचुएशन की बात करें, इनिशियल सिचुएशन, तो आपने पेपर में क्या कांड किया होगा। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करें, तो आपसे 5-5 क्वेश्चन हुए होंगे, है ना? 5-5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हुए होंगे। 6-7 आपने अटेम्प्ट किए होंगे, 5-6 सही होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो 5-5-5 आपने अटेम्प्ट किए होंगे, जिसमें से आपका 20-20-20 नंबर, आपका 60 नंबर आया होगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या है, +60 आया होगा। ये तो हम बात कर रहे हैं इनिशियल सिचुएशन की, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ होगा। अलग अलग बच्चे की अलग अलग सीन हो सकती है। कोई बच्चा केमिस्ट्री में ज्यादा करे, मैथ्स में, एवरेज में आपको यहाँ पर बात बता रहा हूं। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में फाइनली टारगेट जो आपका है वो आप कैसे पूरा होगा। फाइनल टारगेट जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाओगे, और अगर आपने मेथड 1 को केवल फॉलो किया, तो आप यहां पर 10-10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 10-10-10 मतलब आपका डबल हो सकता है। अगर आपने अच्छे से 60 दिन पढ़ाई करी, डबल हो सकता है। 99% बच्चों का डबल हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं 99% बच्चे स्कोर डबल कर सकते हैं इज्जत से पढ़ेंगे तो। 60 दिन में पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। लेकिन आपका जो स्कोर आ रहा है 10-10 करने पर भी, दैट इज 120 ओनली, दैट इज 120 ओनली। बट आपका टारगेट 150 है, वो 99% बच्चे अचीव नहीं कर पाएंगे। 99% बच्चे, समझ रहे हो? कोई एक आध बच्चा ही है जो इतना ज्यादा पढ़ लेगा कि वो यहाँ पर जो है 15-15 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जिसमें से 14-14 सही कर ले, तो वो 150 तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूं फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके मैक्सिमम बच्चे इंप्रूवमेंट करेंगे, बट फेल हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इसको इज्जत देते हुए ट्रिक्स को भी सीख लेंगे मेरे से, क्योंकि मैं ट्रिक्स का एक्सपर्ट हूं, हर चीज का एक एक्सपर्ट होता है। इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जेईई मेन लेवल पे मैं एक्सपर्ट हूं। तो मैं आपको बेस्ट टेक्निक्स बताता हूं, जिससे कि आप ट्रिक्स लगाते हो, एलिमिनेट करते हो और अपने नंबर को बूस्ट करते हो। अगर आप ये चीज करते हो तो आपका सीन क्या बनेगा मैं बताता हूं आपको। ये जो 10 क्वेश्चन आपने किए हैं ना, ये आपने 8+2 किए, 8 सिंगल करेक्ट से और 2 न्यूमेरिकल करेक्ट से। एकदम कम नंबर लिया है मैंने, ज्यादा लिया ही नहीं है। न्यूमेरिकल करेक्ट 10 आएंगे, थोड़े टफ होते हैं। 10 में से 2 आप निकाल लेना पर सब्जेक्ट, या टोटल 6 निकाल लेना, जैसे निकालो। तो अब आपके पास में 12 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के बचते हैं पर सब्जेक्ट। सो इन दैट केस ये आपका स्टडीज से हुआ। अब आप बचे हुए 12 में से 5 आप सही कर लोगे, अगर आप तुक्का ट्रिक्स सीख लेते हो तो। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स आपको कहां से सीखना है? ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, 2,999 का कोर्स है। अभी आपको 1,999 में मिल रहा है, आगे इसकी प्राइस बढ़ने वाली है कुछ दिनों में।
इसमें आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल्ड है और अपने अपने नंबर को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बूस्ट करा है। अभी तक हमने कलेक्ट ही नहीं किया है सारे बच्चों के रिजल्ट्स। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी खुद से मैसेजेस आए जा रहे हैं हमारे टीम को, किसी ने 30 नंबर, किसी ने 50 नंबर, किसी ने 60 नंबर, किसी ने 20 नंबर, 30, ऐसे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग इंप्रूवमेंट किया है। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका तो काम ही हो गया, उनको 110-20 ही चाहिए था। तो जनरल वाले बच्चे हैं वो इंप्रूव किए हैं, आगे और इंप्रूव करेंगे, या फिर जनरल वाले बच्चे जो 120-30 में थे वो इंप्रूव करके NIT सिक्योर कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर में 10 एपिसोड्स होते हैं टोटल। ठीक है, सॉरी 20 एपिसोड होते हैं, 10 घंटे का कोर्स होता है। तो एपिसोड 1 और 2 में आपको कोई ट्रिक नहीं बताया जाता। एपिसोड 1 और 2 में आपको सारे स्टडी टेक्निक्स बताए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा, आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो बट आपको पता नहीं कि आपने गलती क्या करी। 2 साल पढ़ लिया आपने, नंबर आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, आपको अभी तक पता ही नहीं है कि गड़बड़ क्या हुई। आप टेस्ट देते थे अपने कोचिंग में, पार्ट टेस्ट, ये वो अच्छे नंबर आते थे, जैसे ही आपका एग्जाम पास आया आपके नंबर आने बंद हो गए। तो आप लोग बच्चे पढ़ाई में बहुत गलतियां करते हो, पढ़ाई करने के टेक्निक्स आपकी क्लियर नहीं होती है, तो पढ़ना कैसे होता है ये कोई नहीं सिखाता। एपिसोड 1, 2 में आपको सिखाया जाएगा पढ़ना कैसे है कम टाइम में कैसे ब्रेन में आपको सारी चीजें रखनी है, ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा एपिसोड 1, 2 के अंदर में, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके स्टडी वाले पोर्शन में। फिर एपिसोड नंबर 3 से लेकर के एपिसोड नंबर 7 तक, इसमें आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, जितने भी टाइप के ट्रिक्स हैं। PYQs के अंदर में आपको एप्लीकेशन बेसिक से फंडामेंटल से मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स के अंदर में। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, 10 घंटे का कोर्स होता है और 20 लेक्चर्स इसके अंदर में होंगे। 8 से 12 में क्या होगा ना, बहुत स्पेशल चीज होगी। 8 से 12 में आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखते हो, एग्जाम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगेगा ये आप देखते हो। ठीक है, ऑन द स्पॉट मैं आपको दिखाता हूँ। काफी सारे बच्चे ना यूट्यूब पे कहते हैं सर आपको तो पहले से आंसर पता होता है। तो ये जो 8 से 12 है, इसमें मेरा का क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन भी नहीं देखा हुआ होता है, इंस्टेंटली करके दिखाता हूँ। और कैसे आप जो है आराम से 60-80 नंबर बूस्ट कर सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एपिसोड 8 से 12 में। ये बहुत स्पेशल फीचर है कोर्स का, जो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता, और इससे नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस जो है बच्चों का बनता है। और फिर एपिसोड 13 से लेकर के एपिसोड 20 तक आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट के जितने पेपर्स हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के, वो लिए जाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर आपको क्या है, स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पर आपको ट्रिक्स सारे सीखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में। यहाँ पर आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, या फिर ऑन स्पॉट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको फुल पेपर के अंदर में। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, फुल पेपर तुक्का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तुक्का ट्रिक्स, तुक्के के साथ मैं हमेशा ट्रिक्स जोड़ता हूं, क्योंकि तुक्का इज अ गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग, एंड ट्रिक्स जब हम एक्चुअल में जुगाड़ लगा के आंसर को सॉल्व करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा 3.0 होगा, दिस इज आवर 1.0, दिस इज आवर 2.0 का पार्ट, एंड दिस इज आवर 3.0 का पार्ट, जहां पर हम फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस देखेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट MCQs हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्स होने वाला है पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में। काफी कंटेंट इसके अंदर में होगा, माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे, कैसे पढ़ना है सीखोगे, ट्रिक सीखोगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, कम टाइम में हम नंबर अपने बूस्ट कर सकते हो। 12 में 5 आप सही करने लगोगे ये कोर्स को देखने के बाद में। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है 25% की गेस करने की। ठीक है, हम उसको बढ़ा करके 40% के अराउंड लेकर के चले जाते हैं। हम अपने गेसिंग को ऐसे करते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करके, इंटेलिजेंट गेसिंग करके हमने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। नॉर्मल बच्चा अगर 30 के 30 ऑप्शन सेम मार्क करेगा तो वो 7-8 तुक्के सही करेगा। हम जब करते हैं तो हम 12 से 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं इस कोर्स को देखने के बाद में। बच्चों ने किया है, आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो जब आप 12 में से 5 तुक्के सही करोगे तो आप देख सकते हो 5 सही करने के आपके कितने आए, 5 सही करने के आपके आए 5 सही करने के आपके आए 20 नंबर, और 12 गलत करोगे तो -7। ठीक है, तो 13 नंबर आपने यहाँ पर जो है ले आए, 13 नंबर आपने यहाँ पर जो है ले आए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अब आप देख सकते हो 13 मतलब कि 39, तो 120 में आपका क्या होगा, 39 मार्क्स ऐड होगा, और जो आपका फाइनल टोटल है वो आप देख सकते हो 159 का आ जाएगा। मतलब ये जो टारगेट है
आपने अचीव कर लिया। ये गेम चेंजिंग चीज है। अगर आपने यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं किया, इसको यहीं पे छोड़ दिया, आप कैटेगरी 1 में रह गए, आपको लगता है ना अरे 120 से भी कम आ गया, तो वैसे तो 120 से कम आएगा नहीं, ज्यादा ही आएगा। कोर्स में दिखाया है आपको, ट्रिक्स कभी भी बैकफायर नहीं करता। जिस तरीके से आपको लगाने सिखाऊंगा वैसे लगाना, ठीक है, विद प्रूफ दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में। दूसरी बात, अगर आपको लगता है यार 120 के ऊपर मेरे को तुक्के नहीं मारने हैं, तो आप वैसे भी हार गए ना। आप जनरल कैटेगरी में तो वैसे भी हार गए, तो फर्स्ट में भी हार गए, सेकंड अटेम्प्ट में भी हार जाओगे। तो इसीलिए ट्रिक सीख लो। जब सीख लोगे तो एक डिसीजन ले पाओगे कि तुक्के लगाना है या नहीं लगाना है। और उसके बाद में आप जब तुक्के लगाओगे, 36 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस तुक्का सही करना आसान बात है, ठीक है। 40% के आसपास आपके पास में आता है। 25% तो वैसे ही सही हो जाता है अगर आप सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दो। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे, आराम से आपका जो है 15 क्वेश्चन सही होगा। तो 36 में 15 सही होंगे, तो 60 नंबर माइनस 21 नंबर, आपके 39 नंबर का बूस्ट हुआ। 120 प्लस 39 159 आया। यहाँ आपका जो है 97 प्लस परसेंटाइल भी आ जाएगा, NITs भी आपकी सिक्योर हो जाएगी, गेम भी आपका जो है पूरा चेंज हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो ये जो है 99% बच्चे अगर सीरियसली पढ़ाई भी करें और ट्रिक्स भी सीखे तो ये अचीव कर सकते हैं। बट 99% बच्चे फेल करेंगे जो सिर्फ पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं है, पढ़ाई करो, लेकिन MCQs दिए हुए हैं तो वो एक्चुअल इंजीनियर आपका अंदर से बाहर है वो निकालने के लिए दिए होते हैं कई बार, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो बात अलग है, थ्योरी आपको सॉल्व करके थोड़ी वो करना है। MCQs दिए हुए ना, +4 -1 पैटर्न ही तो है ना। गलत होता है तो नेगेटिव होता है ना। तो अगर आप 10 में से 4 तुक्के सही करते हो तो 6 का नेगेटिव होगा -6 और 4 का सही होगा +16, तो नेट +10 आया आपका। तो 10 में से 4 भी सही करते हो, 30 में से 12 भी सही करते हो, तो 30 नंबर तो वैसे ही बढ़ा लोगे। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो ये चीज को आप लोगों को फॉलो करना है। एक्सक्लूसिव कोर्स में आप लोगों को एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री प्लेलिस्ट भी चलती है चैनल के अंदर में, बट बेस्ट होगा अगर आप एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल करोगे, क्योंकि इसमें फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें आपको मिलती है, माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर में मिलेंगे लेटेस्ट सारे, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।